हेलो बच्चों, मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्क्वायर वैदिक गणित में जो निकालते हैं उसकी तीसरी टेक्निक, क्योंकि दो तरीके हम पिछले वीडियो चुके हैं, उपसूत्र आनुरूपेण और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। तो अगला तरीका जो पढ़ने वाले हैं वो है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा वर्ग, इसे निखिलम द्वारा वर्ग भी कहते हैं। ये वीडियो निखिलम विधि एक ही है ना। तो दो तरह से सॉल्व करेंगे। निखिलम में हम जब गुणा किया था तब दो तरह से क्या था, निखिलम आधार विधि और उपाधार विधि। तो ये दोनों सेम ही है, निखिलम का ये दूसरा नाम है। तो इसमें दो तरह से सॉल्व करते हैं वर्ग, एक आधार विधि से और एक उपाधार विधि से। अब आधार विधि क्या थी, जहां संख्या 10, 100 या 1000, 10,000 के करीब है उन सभी का हल आधार विधि से होगा, और इसके अलावा कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका हल किससे होता है, उपाधार विधि से होता है ना। यही होता है। तो देखो, अगर आधार विधि की बात करें तो इसका सूत्र है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। और विचलन का जो स्क्वायर, ये वाला जो खंड है, इसमें उतने ही अंक आते हैं जितने आधार में शून्य हो। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसका निखिलन जो गुणा था उससे कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो, मान लो अगर मुझे 103 का वर्ग निकालना है, 103 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। एक बार निखिलम से देखो, मैच करके देखते हैं। निखिलम का मतलब क्या था, 103 को 103 से आप गुणा कर रहे हो। इसका आधार कितना दे रखा आपके पास, 100 हो गया। अच्छा देखो, तो 103 का विचलन कितना हुआ, प्लस का 3, और 103 का यहां पे विचलन कितना हो गया, प्लस का 3। तो हमने क्या किया था निखिलम के अंदर, इन दोनों को ऐसे कैसे गुणा किया था ना, तो 3 × 3 हो गया। और इधर क्या किया था, 103 को इधर क्रॉस वाले से जोड़ा था। आप चाहे से आप इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो, एक ही तो बात है। वही क्या, कुछ चेंज तो किया नहीं। तो हो क्या गया, 103 के अंदर क्या जोड़ दिया, 3 को। तो देखो, ये तो हो गया 3 का स्क्वायर कह सकते हो, और 103 आपकी संख्या है, और प्लस ये हो गया विचलन। तो ये ऐसे कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, बस यही करना है। बहुत आसान है निखिलम आधार विधि और उपाधार विधि से तो वर्ग करना, ठीक है ना। आया समझ में। तो आंसर कितना हो गया, 3 × 9, संख्या 103 में 3 को जोड़ा तो कितना हो गया, 106 हो गया। बस इतना ही आसान है। अब एक और चीज ध्यान में देने की थी, आधार में अगर 2 शून्य है तो इधर वाली तरफ इस खंड में 2 ही अंक आएंगे, ये बताया था। इसका मतलब यहाँ पे 0 9 कर दो तो आंसर हो गया 10609, 103 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इतना कुछ लिखना नहीं है। 103 आपको दे रखा है, इसका वर्ग निकालना है। तो आपको आधार कितना दे रखा है, 100 हो गया। तो विचलन कितना हो गया, सीधी सी बात है, विचलन 100 से 3 जाता है, तो विचलन कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। फॉर्मूला क्या था, संख्या प्लस का विचलन, तो 103 प्लस का 3 और विचलन का वर्ग, प्लस के 3 का वर्ग हो गया, ठीक है। 103 प्लस का 3 106 हो गया, और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन इस कॉलम में उतने ही अंक आने चाहिए जितने आधार में शून्य है। कितने शून्य है, 2 शून्य है। इसका मतलब यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 10609, ये हो गया। आ गया समझ में। तो देखो, बहुत सिंपल है और छोटा सा तरीका है। और ये और बता दूं, ये भी आप माइंड से कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की कॉपी और पेन की। कैसे, देख लो। अगर मान लो मेरे को वर्ग निकालना 107 का, आपको पता है विचलन 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, और 107 में किसको जोड़ना है, ये जो विचलन आया 7, इसी को जोड़ना है। तो 114 हो गया, 114 हो गया। बस इतना सा ही है। अरे बहुत आसान है। मान लो 102 का मुझे वर्ग निकालना है, विचलन कितना हो गया, 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो गया, 4, और संख्या में विचलन को ही तो जोड़ना है। 102 में 2 को जोड़ दो, 102 में 2 को जोड़ा कितना हो गया, 104। अब आधार 100 है, इस कॉलम में 2 अंक आ जाएंगे, तो इधर 0,4 कर दो, तो 104 0,4 हो गया। बस आ गया। देखो, अब उपाधार विधि क्या कह रही है, देखो, जो संख्या 100, 10, 1000 के करीब नहीं हो, वो सारे जो वर्ग होंगे वो उपाधार विधि से हल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, इसमें एक फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आ गया। वहां पर क्या था, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर था ना। तो यहां पर क्या है, विचलन का स्क्वायर है, संख्या प्लस विचलन है, लेकिन इसको गुणा कर देना आपको उपादार अंक के साथ में, बस इतना सा काम करना है। तो उपादार अंक से गुणा कर देना,
ठीक है। अब विचलन कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि संख्या में से आधार या उपाधार को घटा दो तो आपके पास विचलन आ जाएगा। अब विचलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते ही हैं। तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मुझे वर्ग निकालना 22 का, एक छोटा सा ले लिया कि मुझे 22 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहली चीज आधार देखा जाए। आधार कितना है 10, क्योंकि 10 के आधार से बने हुए और संख्या। उपाधार कितना है इसका, उपाधार हो गया 2 इंटू 10 मतलब 20 है ये। तो उपाधार कितना हो गया 2 इंटू 10 या 20। और उपाधार अंक देखा जाए तो ये कितना हो गया, उपाधार अंक ये रहा आपके पास, वही है उपाधार अंक। फॉर्मूला क्या था, विचलन का स्क्वायर। फॉर्मूला अपने पास है विचलन का स्क्वायर। तो विचलन कितना है, ये 20 से कितना ज्यादा है, ये आपके पास विचलन कितना आया प्लस का 2, 20 से 2 ही तो ज्यादा है। उपाधार आपके पास था 20, उपाधार अंक आया 2, विचलन आ गया प्लस का 2। तो विचलन का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग। इधर है संख्या प्लस का विचलन, संख्या कितनी है 22, प्लस का विचलन कितना है 2, तो 22 प्लस का 2 था। और इनटू क्या था, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो गुणा कर दो 22 और 2 24, 24 को अगर 2 से गुणा किया ये आ गया 48, तो 2 का वर्ग हो गया 4, तो 48 आ गया, इधर आ गया 4। और इस वाले कॉलम में उतने ही अंक आएंगे जितने आधार में 0 1 0, तो 1 ही अंक आएगा। अब हमने ये बताया कि ये सूत्र निखिलम के जैसे ही है, सेम ही तो है। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे करना है और इस फॉर्मूले में उस फॉर्मूले में कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है ना। देखो इस चीज को थोड़ा ढंग से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब आपको 22 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब 22 को गुणा करना है आपको 22 के साथ में, ठीक है भैया। आधार आपके पास कितना है 10 दे रखा है। उपाधार की बात करें तो आपके पास हो गया 2 इंटू 10 या बराबर 20 भी कह सकते हो। तो ये 2 क्या हो गया आपके पास, उपाधार अंक हो गया, यही हुआ। और यहां से विचलन देखा जाए तो 20 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 हो गया, और ये भी कितना हो गया प्लस का 2। हमने उपाधार वाले का अगर सूत्र देखा जाए निखिलम के अंदर क्या देखा था, दोनों को तो गुणा ऐसे कैसे करना था, 2 इंटू 2 तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अब 22 के अंदर किसको जोड़ना था, क्रॉस वाली संख्या को जोड़ना, तो 22 के अंदर इसको जोड़ा था तो 22 प्लस 2 हो गया। और साथ में किससे गुणा किया था, इसको उपाधार अंक के साथ ही तो गुणा किया था, तो उपाधार अंक दे रखा आपको तो यही तो सूत्र हो गया। उपाधार अंक से गुणा किया संख्या प्लस का विचलन, 22 और 2 24, और इधर क्या हो गया 2 का वर्ग ही तो हो गया, तो विचलन का स्क्वायर ही कर रहे हैं हम, सीधी सी बात, कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे सेम चीज 2 बार लिख रखी है, तो खुद को कुछ से गुणा करोगे तो वर्ग ही तो होगा, तो इसलिए इधर की तरफ वर्ग ही आ जाता है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, ये आ गया 4, तो 24 दूना 48, और इधर कितना आ गया 4 आ गया। बस इतना सा है, आसान है, बहुत आसान है निखिलम आधार और उपाधार से जो वर्ग करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि 17 95 32 और 225 का वर्ग ज्ञात करना है। अब ये देखिए, ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, किसी के करीब नहीं है। निखिलम उपाधार विधि से हल कर सकते हैं ना। तो देखो अगर 17 का वर्ग करना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, संख्या कितनी है 17, आधार कितना है 10, विचलन कितना हो गया प्लस का 7। अगर इसके विचलन की बात करें तो विचलन कितना हो गया प्लस का 7 हो गया, 10 से 7 ज्यादा है तो प्लस का 7 हो गया। सूत्र क्या था, विचलन का वर्ग संख्या प्लस का विचलन, तो संख्या कितनी है 17 में 7 को जोड़ दो, यही है ना। और इसका आधार आपके पास 10 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 17 और 7 कितने हो गए 24, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। अब देखो आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इधर की तरफ आ जाएंगे, तो कितना आ गया 49 का 9 से लगी 4, 24 और 4 28, 289 289 आ गया, 17 का वर्ग होता है। समझ आ गया ना। अब देखो दूसरा दे रखा 95। अब देखो लास्ट में इकाई अंक 5 होता है, तो कौन से तरीके से भी कर सकते हैं सूत्र एकाधिक पूर्वेण से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 5 की जगह 25 रख दिया और 9 को गुणा कर दिया किससे 10 से, तो 9 दाई 90। देखते ही समझ आना चाहिए कि कौन सा तरीका लगाना है, ठीक है ना। अब देखो इंडिकेट नहीं कर रखा था, बता नहीं रखा था, लेकिन हम इसको निखिलम से भी करते हैं। निखिलम कौन सा लगेगा, आधार ही लगेगा ना, क्योंकि 100 के करीब है। तो एक बार फिर से आधार विधि से कर लेते हैं इसको।
तो देखो अगर मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है, आधार देखा जाए तो कितना हो गया 100 और विचलन देखा जाए तो कितना हो गया 100 से कितना कम है 5, तो विचलन किस में आ जाएगा माइनस में आ गया, तो माइनस का 5 आ गया। तो सूत्र आपके पास कहता है विचलन का स्क्वायर और संख्या प्लस या माइनस, विचलन कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो प्लस कर देना। तो संख्या है 95 से क्या कर देना 5 को घटा देना, 95 से 5 गया आपके पास बच गया 90 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इस वाले कॉलम में कितने अंक आएंगे, जितने आधार में शून्य है मतलब 2 अंक आ जाएंगे, तो कितना हो गया 90, 25 आपके पास आंसर हो गया। आसान है ना। देखो जहां नहीं आए समझ में वीडियो को पॉज कर देना, रोक करके रिवाइंड करके देख लेना, वापस पीछे जाकर के देख लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा दूसरी बार में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 32 का हमें वर्ग निकालना है। अब देखो 32 का वर्ग निकालना है तो आधार कितना दे रखा है, देखो आधार तो 10 के करीब का ही नहीं है, लेकिन उपाधार कितना हो गया, कैसे बना 30, जब 10 को 3 से गुणा करते हैं तभी तो 30 बना। तो ये 10 क्या हो गया आपका आधार और ये 3 क्या बच गया उपाधार अंक हो गया। ठीक है, अब विचलन देख लो, अब इस 30 से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है या कम है, ज्यादा होगा तो विचलन प्लस में होगा, कम होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ज्यादा है ना कितना 2, तो विचलन कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या था, सूत्र क्या था हमारे पास, विचलन का स्क्वायर संख्या प्लस का विचलन, यही था, और इनटू किया था उपाधार अंक से, ये किया। तो देखो 2 दूनी 4, 32 और 2 34, 34 को अगर 3 से गुणा कर दिया आपने कितना आ गया 4 × 12 का 2 हासिल लगी, 1 3 3 और 1 10, इधर आ गया 4, 102 आ गया, इधर आ गया 4। अब इस वाले खंड में कितने अंक आने चाहिए, जितने आधार में शून्य है, याद रखना इस चीज का, कितनी शून्य है 1, एक ही अंक आएगा तो आंसर हो गया 1024 या 1024। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 225 का आपको क्या निकालना, वर्ग निकालना है। एक तरीका तो आपके पास है, इकाई अंक 5 दे रखा है, निकाल लो। कौन से सूत्र से निकालोगे, एकाधिकन पूर्वन, मतलब 22 को किससे गुणा करोगे 23 को, 5 की जगह तो 25 रख दिया, आ जाएगा। अब किससे निकाल के देखना है, निखिलम आधार या उपाधार, देखो 100 के करीब नहीं है, 225 हो रहा तो उपाधार विधि आ जाएगी, क्योंकि 200 कब बनता है, जब 100 को 2 से गुणा करेंगे। अगर बात करें 225 का वर्ग निकालना है आपको, तो सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 225 कब होता है, जब 2 को 100 से गुणा किया और इसके साथ में जोड़ा 25 को। तो ये तो आपके पास आ गया आधार, ये आ गया उपाधार अंक, और ये आ गया आपके पास विचलन, सब कुछ आ गया, फॉर्मूले में मान रख दो, आ गया। तो देखो करना क्या है, विचलन का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन 225 प्लस का 25 और गुणा करना है इसको किससे, उपाधार अंक के साथ में, कितना है 2। तो देखो 2 × 250 और 25 का वर्ग होता है 625, 250 का दुगना किया तो कितना हो गया 500, इधर आ गया 625। अब इस वाले खंड में कितने अंक आने चाहिए, आधार देख लो, 2 शून्य है तो 2 अंक आएंगे, बाकी 6 कितना आ गया हासिल में आ गया, तो 6 हासिल में दिया तो 500 के अंदर 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 506, तो आंसर हो गया 506 25। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा हुआ और हमने देखा सूत्र निखिलम आधार और उपाधार से वर्ग कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस एक बार आपको करनी होगी, मन से सवाल बना करके अपने आप को दीजिए और 1-2 सवाल के आंसर निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां हम एक और तरीके की बात करने वाले हैं, किस चीज की, वर्ग निकालने। धन्यवाद।